आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठोसों में पाई जाने वाली अपूर्णताएं या दोष। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु और आयन, उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। यदि इन अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु और आयनों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है तो ठोसों में अपूर्णताएं या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात ठोसों में उपस्थित अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिवर्तन के कारण ठोसों में दोष या अपूर्णताएं उत्पन्न होते हैं। ठोसों में अपूर्णताएं या दोष निम्न प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से हम दो प्रकार की अपूर्णताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में उपस्थित जालक बिंदुओं के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आ जाती। जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें जालक बिंदु पाए जाते हैं और किसी एक जालक बिंदु या कई जालक बिंदुओं के चारों ओर की जब आदर्श व्यवस्था या नियमित व्यवस्था में अनियमितता आ जाती है तो उसे कहते हैं बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट्स। और दूसरा होता है रेखीय दोष। रेखीय दोष को कहते हैं लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट ये है कि जब कोई क्रिस्टल है तो उसमें जो कोई एक बिंदु नहीं बल्कि जालक बिंदुओं की जो संपूर्ण पंक्तियां होती हैं उनकी आदर्श व्यवस्था में जब अनियमितता या दोष उत्पन्न होता है तो इसे हम रेखीय दोष कहते हैं। अब हम रेखीय दोष को क्लास 12 के सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। हम इस क्लास 12 सिलेबस में सिर्फ बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे। जो बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं उन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। पहला बिंदु दोष होता है स्टोइकियोमेट्रिक बिंदु दोष, दूसरा होता है अशुद्धता दोष और तीसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बिंदु दोष। स्टोइकियोमेट्रिक को हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मिति। ऐसा बिंदु दोष जो ठोस पदार्थों की स्टोइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करता, अर्थात ऐसा दोष जिससे क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते। अर्थात कोई क्रिस्टल जालक है, माना उसमें अवयवी कण 8:8 में है, तो यदि उसमें चेंज होगा तो वो या तो 7:7, 6:6 में बचेंगे, परंतु 6:7 में नहीं बचेंगे। अर्थात उनके अनुपात में कोई चेंज नहीं होता। स्टोइकियोमेट्रिक दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है अंतराकाशी दोष, इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। तीसरा होता है फ्रेंकेल दोष और चौथा होता है शॉटकी दोष। इन चारों दोषों में 2 दोष बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्रेंकेल दोष और शॉटकी दोष। ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि फ्रेंकेल दोष कैसा दोष है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष है, अथवा फ्रेंकेल दोष कैसा दोष है, फ्रेंकेल दोष बिंदु दोष है। शॉटकी दोष भी स्टोइकियोमेट्रिक दोष है और शॉटकी दोष भी बिंदु दोष है। अब सबसे पहले हम रिक्तिका दोष के बारे में पढ़ते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं जब कोई क्रिस्टल जालक है उसमें कुछ जालक स्थान रिक्त हो जाते हैं, अर्थात कुछ जालक बिंदु से परमाणु या आयन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, तो क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। जब क्रिस्टल जालक में से परमाणु या आयन अपना स्थान छोड़ देगा तो क्रिस्टल का जो घनत्व होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। हम इधर देखते हैं, ये रिक्तिका दोष का डायग्राम बना हुआ है। इसमें ये पूरा क्रिस्टल जालक है, इसमें परमाणु उपस्थित है, तो कोई 2 परमाणु अपना स्थान छोड़कर इस जालक बिंदु को रिक्त कर देते हैं, तो यहाँ पर परमाणुओं की कमी हो गई, इस कारण इसके घनत्व में कमी आई और ये रिक्तिका दोष उत्पन्न हो गया। जो रिक्तिका दोष होता है वो अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है, मतलब कि इसमें ऐसे ठोस जिसमें धन और ऋण आयन उपस्थित न हो। रिक्तिका दोष अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। अब हम दूसरा दोष पढ़ते हैं अंतराकाशी दोष। जब ऐसा दोष जिसमें
कुछ अवयवी कण बाहर से आकर क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थानों में एकत्र हो जाते हैं, तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। जब बाहर से कोई परमाणु आकर एकत्र हो जाएगा तो ये क्रिस्टल के घनत्व को बढ़ा देगा। जैसे हम इसका ये डायग्राम है, ये पूरा क्रिस्टल जालक बना हुआ है, इसमें बाहर से परमाणु आए और क्रिस्टल जालक में आकर एकत्र हो गए। ये बीच बीच के स्थान अंतराकाशी स्थान कहलाते हैं और इन अंतराकाशी स्थानों में परमाणु बाहर से आकर एकत्र हो जाता है। ये इस प्रकार का दोष भी अनायनिक क्रिस्टलों में पाया जाता, मतलब ऐसे क्रिस्टल जिसमें धन आयन और ऋण आयन उपस्थित न हो उन क्रिस्टलों में पाया। इसमें भी जो परमाणुओं की संख्या है अर्थात अवयवी कण, उनके अनुपात में कोई चेंज नहीं हुआ, अनुपात सेम है, अर्थात इतने ही परमाणु अंदर आएंगे कि उनके अनुपात में कोई चेंज ना हो। अब हम जो तीसरा दोष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में उपस्थित कोई छोटे आकार का आयन, हमेशा हम देखते हैं कि आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन छोटे आकार का होता है और ऋण आयन बड़े आकार का होता है। जो धन आयन अपने वास्तविक स्थान अर्थात जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी क्रिस्टल में ही उपस्थित अंतराकाशी स्थान में जाकर एकत्र हो जाते हैं, तो उसे फ्रैंकेल दोष कहते हैं। फ्रैंकेल दोष को हम विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी परमाणु अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर आ गया। ये डायग्राम हमारा फ्रैंकेल दोष का बना हुआ है। इसमें एक आयनिक क्रिस्टल जालक है, मतलब धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बना। धन आयन का आकार छोटा है और ऋण आयन का आकार बड़ा है। इस क्रिस्टल जालक में से कोई छोटे आकार का आयन जैसे धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक में ही उपस्थित अंतराकाशी स्थान पर आकर एकत्र हो जाता है। अर्थात कोई भी धनायन अपना स्थान छोड़ा, अपने जालक बिंदु को छोड़ा और क्रिस्टल जालक में उपस्थित अंतराकाशी स्थान में आकर एकत्र हो गया। इस प्रकार के दोष में कोई भी आयन क्रिस्टल के बाहर नहीं गया, अर्थात क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार का दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है, मतलब उन आयनिक ठोसों में होता है जिनमें आयनों के आकार में अंतर बहुत अधिक होता है, अर्थात धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार की अपेक्षा बहुत छोटा होता, तभी वो धन आयन आकर क्रिस्टल जालक में उपस्थित अंतराकाशी रिक्तियों में एकत्र हो पाएगा। इसके सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जेडीएनएस, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr और AgI, मतलब Ag के जितने भी यौगिक हैं हैलाइड वो फ्रैंकेल दोष को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हैलाइड की अब हैलोजन की अपेक्षा जो सिल्वर है उसका आकार अत्यंत छोटा हो जाता है। सिल्वर धनायन का और हैलोजन ऋणायन का कार्य करता है। अब हम अगला दोष पढ़ते हैं शॉटकी दोष। जो शॉटकी दोष होता है, इस प्रकार के दोष में जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें उपस्थित जालक बिंदु में से धनायन और उतनी ही संख्या में ऋण आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल जालक में से बाहर चले जाते हैं। जब धन आयन और उतनी ही संख्या में ऋण आयन बाहर चले जाएंगे तो जो ठोस है उसका घनत्व तो कम हो जाएगा। प्रति 10⁻16 आयनों में एक शॉटकी दोष पाया जाता है। शॉटकी दोष ऐसे आयनिक ठोसों में होता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है, तभी धन आयन जाएगा और उतनी ही संख्या में ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर चला जाएगा। हम शॉटकी दोष को डायग्राम से समझते हैं। शॉटकी दोष भी आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। इसमें ऐसे क्रिस्टल जिसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग बराबर, थोड़ा धन आयन हमेशा ऋण आयन से छोटा होता है परंतु लगभग बराबर हो, तो इसमें से एक धन आयन और उतनी ही संख्या में ऋण आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाएंगे। जब धन आयन और ऋण आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाएंगे तो जो क्रिस्टल जालक होगा उसके घनत्व में कमी आ जाएगी। इस प्रकार का जो दोष है वो क्षार धातु के हैलाइडों जैसे NaCl, KCl, CsCl में पाया जाता है। AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें फ्रैंकेल दोष और शॉटकी दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है AgBr। इसमें फ्रैंकेल दोष भी होता है और शॉटकी दोष भी पाया जाता है।